मैं जरा वैसे आपकी इजाजत से, क्योंकि इन्होंने बड़ा इनकी पार्टी ने ना वो पेंडोरास बॉक्स खोला हुआ है, तो मेरा ख्याल है यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सर, लड़ाई करने के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, और भी बड़े फोरम्स हैं उलझने के लिए, पार्टी में लोग उलझ पड़ते हैं एक दूसरे के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मीडिया को बुला के, सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट का। कैसा लगता है, कैसा रिफ्लेक्ट करता है आप लोगों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया यशवीन आपका। ये थोड़ा सा ना आपके अल्फाज की थोड़ी सी मैं अगर इजाज़त चाहूँ तो इस्लाह करना चाहता हूँ। उलझना इज समथिंग एल्स और क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑलवेज प्रिवेल्स करती है। इल्ज़ाम तराशी थी, इल्ज़ाम तराशी नहीं, मैं आपको बताऊँ, ईद का दूसरा दिन था और 6 बंदों के नाम थे, मेरा भी नाम था और मुझे और नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी को और सलमान अकरम राजा को नहीं जाने दिया गया और 3 और बंदे चले गए। मैंने तो कहीं भी स्टेटमेंट नहीं दी। मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो शायद इन सबसे पुराना हूँ, ठीक है, पार्टी के साथ, और मैं शायद उन लोगों में भी शामिल हूँ जो खान साहब से पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा मुलाकातें हुई। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसी कोई स्टेटमेंट आई। हाँ, जब आप मुझे क्वेश्चन करेंगे मैं उसको एड्रेस करूँगा और करना भी चाहिए। और अगर वो एड्रेस मैं अपनी सोच के मुताबिक, ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कर रहा हूँ, और मेरे साथ मेरे और कोलीग्स बैठे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि सवाल के जवाब में ये गुफ्तगू हुई है? ऑब्वियसली सवाल देखिए, अगर सलमान अकरम राजा साहब ने उससे पहले ट्वीट अपनी एक्स हैंडल पे पोस्ट कर दी थी। पोस्ट उन्होंने की थी इसीलिए कि उनकी मुलाकात गुजार, उन्होंने कहा इताअत गुजार हैं रियासत के वो लोग जो मिलकर आए और हमें मिलने नहीं दिया गया। एक जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी है और एक चेयरमैन ऑफ द पार्टी है। सो दिस इज द टॉप मोस्ट हायरार्की। अगर चेयरमैन को जाने दिया जाता है और जनरल सेक्रेटरी को नहीं दिया जाता तो जनरल सेक्रेटरी को बात करना उसका ये रिजर्व राइट है। और अगर चेयरमैन जाता है, सुन लेना, मेरी गुजारिश है सेक्रेटरी जनरल इन पर तनकीद करें ना कि इन्होंने कोई जेल मैनुअल में तब्दीली की है। नहीं, उन्होंने बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर गौहर पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो चले गए हैं वो इताअत गुजार हैं। मेरी सुन, इससे कोई 2-3 हफ्ते पहले बिफोर रमजान जो आखिरी मुलाकात हुई बुकला की, उसमें भी मेरा नाम था। बाहर गेट से ले गए, बारिश बड़ी तेज लगी हुई थी, शाम बज गई और उस टाइम बाहर गाड़ी वहाँ खड़ी हुई बिल्कुल सुप्रीडेंट के कमरे के पास, 5 लोगों को अंदर जाने दिया। उसने कहा अली बुखारी आप नहीं जाएंगे। अब बात यह है कि यार ऐसे तो नहीं होता ना, आपका एक तरीकाकार तय है, वो तरीकाकार इन्होंने नहीं तय किया, वो तरीकाकार हमने नहीं तय किया, वो तरीकाकार हाई कोर्ट ने किया। अच्छा, उसके बाद नहीं, थोड़ा सा सुन लेना, तो समझने की जरूरत है। अच्छा, वो हाई कोर्ट ने तय किया, जिन हाई कोर्ट के जजेस ने तय किया था वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके बाद एक नया जुडिशरी आई 26वीं अमेंडमेंट के बाद, अंडर ब्लेस्ड, मैं उसे कहता हूँ ना, अंडर ब्लेस्ड विद द ग्लव्स इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। मैं तो 26वीं अमेंडमेंट को यही कहता हूँ, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है। उनका एक लार्जर बेंच बैठा और उन तीनों ने उसी एसओपी को फॉलो किया और उसके बाद वहां पर आ गए। पता है ना, ठीक है, पहुंचे ना बैकग्राउंड, अब पहुंच गए वहां पर। अब बात यह है कि वहां पर अगर कोई बंदा बैठा हुआ है और वो पिक एंड चूज कर रहा है तो गलत है। आपको 6 बंदे हैं, उन 6 में से अगर 3 चले जाते हैं, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। जिनका नाम ही नहीं है, अगर वो जाते हैं तो फिर उनकी ब्लेसिंग और उनको ऑर्डर कौन दे रहा है? या तो वो एक सुल्तान राही बैठी हुई है, एक सुल्तान राही बैठी हुई है पंजाब में, क्योंकि बैरिस्टर गौहर उस सुल्तान राही के कहने पे गए हैं मिलने के लिए। आप मेरी अर्ज तो सुन लेना, मैं तो एक लीगल फ्रेमवर्क में बात करूंगा ना यकीन। और लीगल फ्रेमवर्क ये है कि जेल खाना जात का मिनिस्टर जिम्मेदार होगा, जेल खाना जात का आईजी होगा रिस्पॉन्सिबल, सुप्रीडेंट जेल होगा या सीएम होगी ना, क्योंकि जेल उसके अंडर आ रही है। वो कहती है अच्छा यास्मीन को जाने दो, अली बुखारी को रोक दो, तो मैं किसको पकड़ूंगा? मैं इख्तियार वली साहब को पूछ लूं, लेकिन इसका मतलब है कि सलमान अकरम राजा साहब के इल्जामात को आप वैलिडेट कर रहे हैं। मेरी अर्ज सुन लेना। अब बात यह है कि मैं इख्तियार वली साहब को तो नहीं पकड़ूंगा, इनका तो केपी का काम है, इनकी कोई और मिनिस्ट्री है, इनका कोई और काम है। जो कंसर्न लोग हैं उन्हीं से सवाल बनता है ना कि भाई कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे। इमरान खान साहब एक पब्लिक फिगर है, इमरान खान साहब एक पब्लिक फिगर है। पाकिस्तान के हर बंदे को आप कहें कि उसे मिलने जाना है, सारे के सारे जेल के बाहर जवाब नहीं देना इन्होंने मुझे, मेरे सवाल का जवाब नहीं देना। नहीं दे रहे ना सर, देखिए वो कैसे जा रहे हैं वो इख्तियार साहब का सवाल है, मैं अभी पूछूंगी। जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, उनको कौन रास्ता करता है, जिनका नाम नहीं है वो कैसे पहुंच जाते हैं, ये नहीं पता। मैं वहां जाता हूं, ठीक है, मैं रेगुलर जाता हूं, आपका नाम पहुंच जाएगा, आपसे सवाल होगा ना कि कैसे गए। बेशक हूं, बात यह है कि मैं अगर खान साहब से मिलने जाता हूं और मुझे मेरा नाम लिस्ट में नहीं है और मैं बाहर खड़ा हूं गेट पे और मैं पार्टी वर्कर हूं और मैं अंदर चला जाता हूं, मुझे नाम भेज देते हैं, अच्छा आप चले जाएंगे, ये तो अगलों की मर्जी है, चला गया हूं। मैं इमरान खान साहब से मिल के आऊं, उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप सलमान राजा को वैलिडेट कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को वैलिडेट कर रहे हैं, उसमें क्या हर्ज है?
वो हमारा लीडर है, यहाँ जो जा रहा है। हज क्या मैं आपसे पूछूंगी अगले सवाल में, इख्तियार साहब कैसे चले जाते हैं लोग अंदर जिनका नाम भी नहीं है, एक तरीका कार तय हो गया, हाई कोर्ट ने तय किया, वो ना इन्होंने किया ना आपने किया, उसको वायलेट कौन करता है? वो कह रहे हैं जी एक सुल्तान राही बैठी हैं पंजाब में, वो शायद इंस्ट्रक्शंस देती हैं और ये मामला पार्टी में एक से एक बढ़ के लालू प्रसाद यादव बैठा हुआ है एक से एक बड़ी राबड़ी देवी बैठी हुई है। गुस्सा नहीं करे प्यार वाली भाई, गुस्सा नहीं करे। अभी तो देखिए आप सुल्तान राही से आप, मैं तो बड़े हंस के नहीं सुल्तान राही से आप नहीं। अच्छा एक बात तो वैसे इख्तियार साहब मेरे शो पे गुस्सा नहीं करते, चले हाँ ये मैं उनको नूरी नस पे पहुंचे मुझे कबूल है, लेकिन उससे आगे पहुंच गया। आप जो है अपना हाउस इन करें। मेरे नजदीक इमरान खान की मुलाकात कोई मसला है ही नहीं, इस मुल्क के मसाइल और बहुत ज्यादा बिल्कुल है। इस मुल्क की इकोनॉमी, इस मुल्क की सॉवरेनिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हमारी इंटरनेशनल अफेयर्स, हमारे ताल्लुकात, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। इमरान खान की अगर मैं आपको बताऊं यशवीन, आप रिकॉर्ड उठा ले, सबसे ज्यादा मुलाकातें इमरान खान की हैं, सबसे ज्यादा मुलाकातें। ये गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन ही है ना। अब हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता कि आप रोज मुलाकातों का सिस्टम बनाए कि ये आज इन्होंने मिलना है, आज उन्होंने मिलना है। आपको पता है, आप वकील भी हैं, कि जब आपके लीडर के साथ मुलाकातें होती हैं तो बाकी वो जितने उधर प्रिजनर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स जितने कैदी हैं, उनकी मुलाकातें वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जेल का सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इस सारे प्रोसेस को इतना आसान मत रखिए, मत समझिए। हाँ, दूसरा ये है कि आप एक मुलाकात को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है कि जी देखें उसको छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ा। आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि आपकी पार्टी में राबड़ी देवियां भी बड़ी हैं और लालू प्रसाद यादव भी बहुत हैं। अब आपने फर्दर कंफ्यूज कर दिया। नहीं सर, आप एक रिस्पांसिबल पीएमएलएन के बात पूरी सुन ले तो आपको समझ आएगी। नहीं लेकिन आप अच्छा आप मुकम्मल कर लें। अगर आपकी जमात में, आपकी जमात तो वह है नहीं ना, वो तो फॉलोइंग है कुछ जज्बाती, तो ना करें ना, जमात नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट। ये बात इख्तियार वाली साहब अपनी पार्टी के बारे में कहे तो एक्सेप्टेबल है। मैंने आपके बारे में बात, मैंने आपकी पार्टी के बारे में कमेंट नहीं किया। देखें आपने मेरी मैडम चीफ मिनिस्टर को सुल्तान राय कह दिया, तो मैं भी एक्स-पीएम की बात कर रहा हूँ जो एक्सीडेंटल पीएम बन गया था। मैं भी उसी दूसरी दफा एक्सीडेंटल लार्जेस्ट पार्टी भी हो गए पार्लियामेंट के अंदर, 2 दफा हादसा ऊपर नीचे। एक्सीडेंट डू हैपन इनके सूबे में हम तीसरी दफा जीत, हमारे सूबे में तीसरी बार एक्सीडेंट हो गया है और बड़ा नहीं वहां एक्सीडेंट नहीं होता, वहां पर वैसे उनकी ड्राइविंग बड़ी अच्छी है केपी वालों की। अच्छा, मुझे जरा अपनी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपकी बात को मुकम्मल करें। मैंने आपसे सवाल पूछना है। इनकी पार्टी में ये सारी वो जज्बाती किस्म के लोग हैं, इनके पास विजन कोई नहीं है। ये वो लोग हैं, जब यहाँ कन्वेंशन सेंटर में 2018 के इलेक्शन में इन्होंने एक प्रोग्राम दिया था 50 लाख घरों का, इनकलाब का, 1 करोड़ नौकरियों का, 100 डे प्लान था जो इनका, डबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जस्टिस एंड हेल्थ इन्होंने खत्म करना था। बुलडोजर फेरने थे गवर्नर हाउसेस पर, साइकिल पर बैठ के जाना था इधर पीएम हाउस पर। पौने 4 साल में आपने इसमें कोई एक चीज देखी हो तो मुझे बताइए। वैसे आप कोई आज तो पॉलिटिक्स में आई नहीं है, ये सारे इलेक्शन कैंपेन के वादे होते हैं, आप लोग भी बहुत किसी पार्टी, किसी लीडर ने पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या, इस सब कॉन्टिनेंट, इस एशिया में किसी ने इतना झूठ नहीं बोला। वैसे बैक टू द इशू, क्योंकि आपने वापस आइए इलेक्शन पे, और जब ऑन ग्राउंड ये डिलीवर कुछ नहीं कर सके। ये एक जज्बाती किस्म के वो लोगों को इकट्ठा करने वाले लोग हैं कि जी आज शब्को वाली फिल्म वाली बात है ना कि ये होगा। मैं जज्बाती कितने पूछने वाली साहब से, लेकिन आपने सर अभी कहा आप एक रिस्पांसिबल मेंबर हैं अपनी पार्टी के, आप तो माशाल्लाह वजीर भी हैं, आप जाहिर प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। आपने भी कहा कि हम गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, सबसे ज्यादा मुलाकातें इनकी होती हैं और आप फैसिलिटेशन आपने कहा कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कंफ्यूज करते हैं ना सर आप लोग हमें। तलाल चौधरी साहब अगेन मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं जी पता नहीं कौन कराता है इनकी मुलाकातें, हमें तो नहीं पता, ये एक वीआईपी कैदी है जिनको पता नहीं कौन फैसिलिटेट कर रहा है। रात को उन्होंने स्टेटमेंट दी है। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं मुलाकात तय कौन करता है, मुलाकात कैंसिल कौन करता है। इन दोनों बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। नहीं, फैसिलिटेट मींस कि वहां पर इनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। नहीं, आपने कहा सबसे ज्यादा मुलाकातें हो रही हैं और हमारी वजह से हो रही हैं। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं कौन मुलाकातें कराता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मिले हुए तकरीबन अभी 1 महीना भी नहीं। नहीं, वो तो अभी 2-3 हफ्ते पुरानी बात है। नवंबर का ऑर्डर है। पहले नहीं, राजा साहब जो कमिट करके आए तो उनकी बात है। वो जो जैसे बांध से दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये वही 820 दोबारा रिपीट हुआ है। लेकिन उससे पहले भी आप देखें कि जितनी फैसिलिटेशन इनकी की है, किसने की? जो हमने की है। अच्छा, जो आप पूछ रही है ना
ये आपने वो कहते हैं वो लाडला है, कहीं और लाडला है। इरफान सिद्दीकी साहब की बात की, आपने तलाल चौधरी साहब की बात की, उनका इशारा ये है कि मुलाकातें तो आपका अपना जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा जो है वो डिसाइड नहीं सर, तलाल चौधरी साहब तलाल चौधरी साहब वाज इंप्लाइंग के इमरान खान साहब लाडले हैं। वो जेल में जहां बैठ के मुलाकात करना चाहते हैं वहां हो जाती है, जितनी घंटे की मुलाकात करना चाहते हैं वो हो जाती है। वो कहते हैं उनको पता नहीं कौन फैसिलिटेट कर रहा है। ही इज टॉकिंग समथिंग स्पेसिफिकली, किसी एक आध मुलाकात की बात वो कर रहे हैं। वो ओवरऑल जो जनरल इनकी पार्टी की मुलाकातें हैं जिसकी लिस्ट फराहम करनी होती है वो इनके सेक्रेटरी जनरल देते हैं, सलमान अकरम राजा साहब जो 3 लोगों की कमेटी है वो बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सारे लोग चलते हैं। तो इनके अपने पार्टी के अंदर ये एक मुकाबलेबाजी रहती है कि इसको मिलने दिया, इसको मिलने नहीं दिया, इसको छोड़ दो, इसको चलिए। वैसे आप जो बात कर रहे हैं ना, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बुखारी साहब कह तो ठीक रहे हैं, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लेग पुलिंग के लिए आप लोगों को एक नया काम मिल गया करने के लिए कि कौन जाएगा मिलने कौन नहीं जाएगा। यशवीन ऐसे नहीं है, देखिए कुछ चीज़ें ना फैक्ट्स एंड फिगर्स की ओर बेस करती है, उसके लिए आप पॉलिटिकली स्टंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की, हुकूमत ने उस समय तो जितना रोकना था रोक लिया और हमें तो मुलाकात करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती थी। उसके बाद हमारी रेट्स पिटिशन हुई, जवाब आए, कॉन्टेम्प्ट्स 32 कॉन्टेम्प्ट्स फाइल हो चुकी हैं जो वायलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स हुई हैं, ठीक है, 32 से ज़्यादा। अब उसके अंदर एक SOP तय हुआ। वो SOP क्या था यशवी? वो SOP नंबर 1 ये था कि ट्यूसडे को फैमिली ब्लड रिलेशंस मीटिंग विद बोथ दी खान साहब एंड बीबी साहिबा के साथ, और उसके बाद 1 से 2 टाइम हुआ, और उसके बाद 6 लॉयर्स की मीटिंग ट्यूसडे। थर्सडे को फ्रेंड्स की मीटिंग, ठीक है। 3 नवंबर के बाद मुझे लिस्ट बता दें आज तक फ्रेंड्स की मीटिंग की हो, पॉलिटिकली मीटिंग हुई। 3 नवंबर के बाद आई टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज तक मुलाकात नहीं हुई। जब जाते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं, बैठा लेते हैं उनको, आप कभी थाने में बंद कर देते हैं उनको, आप कभी वहां से बैठा के रात को 7 बजे निकलते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। सो वो तो जुमेरात का तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया ना इन्होंने। उसके बाद रह जाती है फैमिली की। अब बहनों को नहीं मिलने दिया, कितने अरसे से नहीं मिलने दिया। उसी के बाद दोबारा पिटिशंस आई ना, उसी की कंटेम्प्ट में गई, उसी के लिए फुल कोर्ट बेंच बना, लार्जर बेंच बना, उसी ने दिया। कहा ना कि 2 चली जाती हैं वो 2 मिलने के लिए। जाने का क्या मतलब? ये नहीं कर सकते, देखिए ना, ये नहीं कर सकते। कुछ अपने अखलाक भी ठीक करें। इखलाक का ऐसा तलक नहीं है ना, आपने जेल मैनुअल फॉलो करना है, आपने हाई कोर्ट को फॉलो करना। अगर इखलाकियात पे चले जाएं तो फिर तो CM साहिबा को बहुत ही कुछ इखलाक है, वो उनके बारे में मैं से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों को भी किसी की जरूरत नहीं है बात करने उनके सामने, ठीक है। वो अलग बात है, हमारी जरूरत है नहीं, जरूरत आपकी नहीं है जी। आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी में भगवान, आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर मैंने देखा है और आप इसके विटनेस हैं। ये भी इसको डिनाई नहीं करेंगे कि खुर्रम दस्तगीर ने कहा 1 साल हो गया, मियां साहब मिलने का टाइम ही नहीं देता। अच्छा, मियां साहब आज बड़े एक्टिव हो गए वैसे, इसे ऐसा ना करें। आज का किसी ने रॉन्ग डे टू क्रिटिसाइज मियां साहब ने CM साहिबा से की और आप रुक गए हैं नवाज शरीफ पर। नहीं, लेकिन आप कहते हैं आपका लीडर है, आज तो बहुत सारे बुजुर्ग से मिले, आज तो बहुत सारे बुजुर्ग से मिले। मैंने तो इन्हीं की मिनिस्टर की बात की, खुर्रम दस्तगीर बहुत सीनियर आदमी।